नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देफ रिफ्यूजी कैंप में जन्मा, बमबारी में पत्नी बच्चों को खोया। 2 साल की प्लानिंग के बाद किया अटैक। गृह मंत्रालय भारतीय न्याय संहिता में मनमाने बदलाव कर रहा। ममता बोली, राजद्रोह कानून में बदलाव का नागरिकों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन पर 2 जज बटे, केस बड़ी बेंच को भेजा। नई मेडिकल रिपोर्ट देखकर अपना फैसला पलटा। पुणे नागपुर फ्लाइट में महिला के साथ बदसलूकी, बगल में बैठे आरोपी ने अश्लील इशारे किए। महिला के चिल्लाने पर क्रू मेंबर और स्टाफ ने दिया ध्यान। 6 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संगठन पर लग चुका है बैन। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट फाइनल होने के बाद अब वे बुधनी विधानसभा में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा लेकर एक बार फिर जाएंगे। यात्रा को लेकर भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक सलकनपुर स्थित धर्मशाला में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26-27 अक्टूबर को जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान वे कहां-कहां सभा करेंगे, कहां-कहां रथ सभा करेंगे। मुख्यमंत्री का बुधनी विधानसभा में स्वागत सत्कार हो, इसको लेकर भी वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। तारीख 26 और तारीख 27 को सलकनपुर मंडल जो माई के नाम से है उस संत कबीर नगर जिले में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर प्रेमिका से मिलने उसके घर गए एक लड़के को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर अर्धनग्न कर चप्पलों की माला पहनाकर बाजार में घुमाते हुए कोतवाली ले गए। जहां पर लड़की के परिजनों की तहरीर आरोपी लड़के पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। लेकिन वहीं पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो में युवक को अर्धनग्न करके पैदल ले जाने और उसे मारने पीटने के मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद शहर कोतवाली अंतर्गत बरदहिया निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देते हुए अपने ही मोहल्ले के लड़के पर उसकी लड़की को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। ये बरदहिया मोहल्ला को थाना कोतवाली का मामला है, जहां एक व्यक्ति ने थाने पे तहरीर दी है कि उसकी पुत्री को एक मोहल्ले का ही लड़का छेड़ रहा था। बार बार मना भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज उसके घर पे पहुंच गया था, जिसपे वो लोग उस लड़के को लेकर कोतवाली आए हैं। कोतवाली में उन्होंने सौंप दिया है। कोतवाली थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर कोतवाली पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक वीडियो भी वायरल हुआ इस संबंध में, जिसमें उस लड़के के साथ कुछ लोग मारपीट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग को सड़क पर एक युवक बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहा है। सड़क पर गिरा बुजुर्ग उस युवक से लगातार रहम की भीख मांग रहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दरअसल ये वायरल वीडियो हरदोई के थाना कासिमपुर के अंतर्गत गोसगंज का है। थाना कासिमपुर के गौसगंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग की पिटाई करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दूसरा व्यक्ति उसको बचाने का भी प्रयास कर रहा है। इसके संबंध में थाना कासिमपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी ने लाभ देने वाली घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिम्पल ने कहा कि यह सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यह बुलडोजर चलाती है। लोगों के घरों में किस रूल के तहत यह बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है? हमारे देश में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, तो यह भी उसी तरह का मैसेज देने का काम कर रहे हैं।
चुने गए हैं हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, क्योंकि वह एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग और यह समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है। अब खबरें देवभूमि उत्तराखंड से। पछुआधून का सेलाकुई जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर सिडुकुल के साथ मिलीभगत करके फैक्ट्रियों के मालिक ग्रीन बेल्ट पार्क की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी देहरादून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव शासन को एक शिकायत पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही इनके ऊपर अमल में नहीं लाई गई। आपको बता दें कि जहां एक ओर सरकार अवैध कब्जे हटाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के संचालक सिडकुल के साथ मिलकर अवैध कब्जे करने में लगे हुए हैं। निराकार है, बिल्कुल झूठे आरोप है। पहले से C1 C2 2005 से जब इंडस्ट्री ये पूरा शेड्यूल डेवलप हुआ था, जब से कॉमर्शियल प्लॉट है वो, और हमारे भी उसमें कॉमर्शियल ही हो रहा है। एक तरफ लैब लगेगी, एक C2 में और C1 में हमारा ऑफिस बना कॉमर्शियल यूज, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। 2005 से जब से सेलाकुई में फार्मासिटी सिडकुल की स्थापना हुई है जी, तब से इंडस्ट्री की स्थापना के साथ में जो यहाँ पे लैंड थी, बची हुई लैंड थी, इंडस्ट्री को अलॉटमेंट होने के बाद उसमें तत्कालीन सरकार ने ग्रीन लैंड की और ग्रीन पार्क की स्थापना की थी, और तब से इसमें जो है ग्रीन लैंड ग्रीन पार्क जो है स्थापित थे। लेकिन पिछले 8-9 महीने से या 1 साल से जो है इंडस्ट्रीज़ की नज़र इन ग्रीन पार्क पे और ग्रीन लैंड पे पड़ी हुई है, और उसी नियत के तहत ये जो है बेचे जा रहे हैं। और हम शासन से, प्रशासन से मांग कर चुके हैं। कल हम डीएम महोदय को ज्ञापन भी दे के आए थे कि अपने स्तर से इस मामले की जांच करा जाए और तत्काल इस अवैध निर्माण पे जो है रोक लगाई जाए। श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज सहसपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रविंद्र सैनी ने बालिकाओं के लिए भजन गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विद्यालय की सभी महिला शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। बालिकाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी देशों में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह देश और समाज के विकास में योगदान दे सके। इस खास दिन पर परिवार, समाज और देश के लिए बालिकाओं के महत्व को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही यह संदेश दिया जाता है कि बालिकाओं की क्षमता और शक्तियों को पहचान कर उनके लिए दिल खोलकर हर क्षेत्र में अवसर मुहैया कराने चाहिए। विकासनगर के डाक पत्थर रोड पर इन दिनों राम कथा का आयोजन हो रहा है। राम कथा समिति के द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राम कथा की जा रही है, जिसमें इस बार कथावाचक अतुल कृष्ण महाराज के द्वारा राम कथा सुनाई जा रही है, जिसमें कि 5वें दिन राम विवाह का कार्यक्रम किया गया, जहां हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। विकासनगर के नगर पालिका टाउन हॉल में बालिका दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बालिकाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, किशोरी किट, पोषण किट दी गई। वहीं किशोरियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र भी दिए गए। बताते चलें कि इस कार्यक्रम के जोनसार बाबर की पारंपरिक वेशभूषा में आई महिलाओं ने जोनसारी नृत्य भी किया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान रहे। बाल विकास विभाग के डायरेक्टर प्रशांत आर्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बालिका दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान देशवासियों से किया, उसका चमत्कारिक प्रभाव और जो लिंगानुपात था उसमें बहुत बहुत अप्रत्याशित सुधार आया। और अब बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति, बालिकाओं के शिक्षा दीक्षा के प्रति, बालिकाओं की देखभाल के प्रति बहुत जागरूकता लोगों में आई है। बाल विकास विभाग बच्चियों, महिलाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसमें साल भर हम उनके लिए एक्टिविटीज़ करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे है, जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य जांच, कुपोषित बच्चों के बारे में जांच, एनीमिया की जांच
और पोषक आहार के बारे में उनको जानकारी प्रदान की जा रही है। इसमें डॉक्टर्स और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। माननीय विधायक विकासनगर महोदय के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आगाज इस विकासनगर नगर पालिका में किया जा रहा है। काशीपुर राजकीय चिकित्सालय एल.डी. भट्ट अस्पताल में लगातार शासन द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर जांच की जा रही है। उत्तराखंड स्वास्थ्य अपर सचिव नमामि बंसल ने औचक निरीक्षण किया था। राज्य में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए सरकार द्वारा शासन स्तर पर सभी राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी जांच की कार्यवाही की जा रही है। काशीपुर के एल.डी. भट्ट राजकीय चिकित्सालय में पहुंचकर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को जांचा, साथ ही मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा के बारे में जानकारी ली। वहीं बच्चे के इलाज में की गई खामियों को देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हिदायत देते हुए आगे ध्यान दिए जाने को कहा। देखिए, काशीपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज निरीक्षण किया और यहाँ पे अच्छी खासी ओपीडी भी है और पहाड़ के पेशेंट्स को भी ये केटर कर रहा है। मैं पिछले हफ्ते थलीसैन गया था, तो ये भी बताया गया थलीसैन से भी पेशेंट्स आते हैं और गैरसैन वाले बेड से भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो प्लेन और पहाड़ दोनों से जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे इस फैसिलिटी द्वारा सेवाएं दी जा रही है। एक तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन की कमी बताई गई थी, तो मैंने अभी सीएमओ साहब को निर्देशित किया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उनकी जो है हफ्ते में 2 दिन की ड्यूटी है। उत्तराखंड के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज लोहाघाट पहुंचे। विभागीय अधिकारियों ने मंत्री सतपाल का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, यह दौरा पूरे उत्तराखंड के लिए सौगात है। गुरुवार को प्रधानमंत्री 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का पिथौरागढ़ में शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए कुछ न कुछ सौगात है। देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचेंगे, क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा पलायन पर रोक लगेगी। हमारी बहुत आशाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और निश्चित रूप में वो जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र का विकास होता है और हमारे सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे गाँव जो है जहाँ पलायन हो रहा है वहाँ पर वो आ रहे हैं, आदि कैलाश में आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप में इससे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे और काफ़ी पर्यटक आएंगे। जो अमरनाथ है वो भी हाईलाइट होगा और इसके साथ साथ मायावती आश्रम और जागेश्वर धाम जहाँ वो आ रहे हैं, ये सारे ही स्थल जो हैं अपने आप प्रचार पाएंगे और यहाँ काफ़ी पर्यटकों की भीड़ लगेगी। विकासनगर ब्लॉक सभागार में युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव एवं मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह व खंड विकास अधिकारी आतिया परवेज के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित सिलाई प्रशिक्षण के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामन खाता की महिलाओं द्वारा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरोटीवाला की 20 छात्राओं को ड्रेस तैयार कर प्रदान की गई। युवा महोत्सव के अंतर्गत लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी की प्रतियोगिता की गई, जिसमें लगभग 20 टीमों ने प्रतिभाग किया। विकासनगर के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मेरा माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विकासखंड विकासनगर से 53 कलश जो है विकासखंड स्तर पर आए और उन कलशों से विकासखंड स्तर पर एक कलश तैयार किया गया, जो आगामी निर्देशों के अंतर्गत जनपद स्तर पर सम्मिलित किया जाएगा। देश का जो कार्यक्रम है उसमें अमृत कलश यात्रा के लिए कार्यक्रम है, जो कि सारे गांव जो हमारे 53 ग्राम पंचायतें हैं विकासनगर की, उन सबसे माटी कलेक्ट होकर आज ब्लॉक में कलेक्ट हुई है। उसका ये कार्यक्रम यहाँ से ये माटी दिल्ली लेके जाई जाएगी, तो ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है जो कि अमृत कलश यात्रा का हिस्सा है।
मसूरी नगरपालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मसूरी नगरपालिका की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जिसमें सभासद जसवीर कौर, सभासद गीता कुमाई ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कुछ सभासदों के साथ मिलकर माल रोड पर स्थित मधुसूदन गर्ग की डिस्पेंसरी को तोड़े जाने के नाम पर बड़ा खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर अंग्रेजों के जमाने की डिस्पेंसरी है, जिसे नगरपालिका अध्यक्ष हिटलरशाही रवैया अपनाकर तोड़ने पर आमादा है, जबकि माल रोड पर कहीं भी डिस्पेंसरी नहीं है। ऐसे में पालिका अध्यक्ष एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर डिस्पेंसरी को चौड़ीकरण के नाम पर तुड़वाना चाहते हैं, जो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। से भरा हुआ एजेंडा था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो होटल एसोसिएशन जो होटल के कमरे हैं उनका रेट बढ़ा दिया है, जो कि किसी से आपत्ति नहीं ली गई। सिर्फ 30 रुपए से सीधा 500 रुपए कर दिया, गाइड का 30 रुपए से 300 रुपए कर दिया, जो जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दूसरा, इन्होंने जो यहाँ पर एक डिस्पेंसरी बहुत पुरानी 100 वर्ष पुरानी डिस्पेंसरी जो पोस्ट ऑफिस के बगल में है, उसको भी बॉटल नेक की आड़ में उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु हमने उसका विरोध किया है, क्योंकि अगर आपको बॉटल नेक ही खोलना है तो आप गांधी चौक का खोलिए। आप देखिए, उसमें उन्होंने प्रस्ताव में यहाँ तक ये लिखना नहीं उचित समझा कि वो एक क्लिनिक है। हमें भी गुमराह किया गया ये कह के कि टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, जबकि वो टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे मेरे वार्ड के अंदर है। जब पूछा गया यहाँ पे तो ये पता चला कि आप एक क्लिनिक को ध्वस्त करना चाह रहे हैं बोतल नेक के नाम पे। आप बताइए, पूरे शहर में कोविड जब आया था तो कहीं पे भी डिस्पेंसरियां नहीं थी, सिविल हॉस्पिटल कोविड सेंटर बन गया था। आज जब बार बार पिछले कई वर्षों से मैं अपने वार्ड में डिस्पेंसरी की मांग करती थी, मुझे बताया जाता था कि मैडम आप जगह देख लो, जगह नहीं है, आप जगह देख लो, जगह नहीं है। ये क्लिनिक जिनको आवंटित था वो मसूरी छोड़ के जा चुके हैं। उनकी लिखित सूचना पालिका को मिली है कि हम ये यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं चलाना चाहते। हम पालिका को हैंड ओवर कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे सबसे ज़्यादा जाम रहता है और ऊपर की जो मार्केट है उनका भी अक्सर ये रहता है कि यहाँ से डिस्पेंसरी हटाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम और बॉटलनेक एक रहता है। तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस क्लिनिक को वहाँ से हटाया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर बॉटलनेक है उसको वहाँ से हटाया जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।